Hello friends, so let's discuss one more disease that is nothing but our pneumonia. Okay, so this for this PDF regard goes to our Rustam Chaudhary sir. सो निमोनिया हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं. निमोनिया का यहाँ पे हम अल्टीमेटली डेफिनेशन, क्लिनिकल फीचर, साइन एंड सिम्टम्स एंड अल्टीमेटली लास्टली वी विल कवर द ट्रीटमेंट एस्पेक्ट एज वेल. ओके, सो यू ऑल नो वेरी वेल लंग्स कैसे फॉर्म होता है. अल्टीमेटली वी हैव अ काइंड ऑफ एल्वुलाई एंड एल्वुलाई के अंदर एयर्स रहते हैं एंड दैट एयर व्हेन इट कन्वर्ट टू द फ्लूइड दैट इज कॉल्ड एज अ निमोनिया. यू ऑल नो वेरी वेल वी हैव अ काइंड ऑफ प्लूरल फ्लूइड. इट मेंटेन काइंड ऑफ इंट्राथोरेसिक प्रेशर, काइंड ऑफ रब वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए काइंड ऑफ वी हैव अ काइंड ऑफ प्लूरल फ्लूइड इन आवर लंग्स. इन दैट सेम वे जो एल्वुलाई होते हैं, एल्वुलाई में एक्सचेंज आवर जो भी ऑक्सीजन जो ब्लड आता है ट्रेकिया वगैरह के थ्रू, देन काइंड ऑफ ब्रोंका आता है, ब्रोंक्यूल्स रहते हैं, अल्टीमेटली लास्टली वो एल्वुलाई में टर्न्स हो जाते हैं. तो एल्वुलाई में एयर जाने के बाद वहाँ पे एक्सचेंज का प्रोसेस होता है एंड अल्टीमेटली द ऑक्सीजन रीचेस इन आवर ब्लड. सो एयर को एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पे हैम्परिंग होता है ड्यू टू अ काइंड ऑफ फ्लूइड. फ्लूइड कैसे आ रहा है वो मैं आपको यहाँ पे पैथोजेनेसिस जब मैं यहाँ पे बताऊंगा डेफिनेटली आई विल कवर दैट टॉपिक्स. यू कैन सी हियर वी हैव अ काइंड ऑफ नॉर्मल अगर स्ट्रक्चर बात करें अवर लंग्स की तो यू कैन सी हियर दिस इज अवर ट्रेकिया. Then we have a bronchi. Okay, bronchi ultimately convert to the bronchioles and ultimately bronchioles ultimately convert into the kind of mini bronchioles and lastly it convert to the alveoli. Okay, so you can see here normally alveoli filled with air, but when it turns into the liquid or you can say a kind of fluid that is called as a pneumonia. तो fluid filled alveoli that is called as a pneumonia. and ये जो प्रोसेस हो रहा है ये कैसे हो रहा है अल्टीमेटली मैं इसको आपको बताऊंगा. तो ड्यू टू इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन of lung parenchyma that result into the filling of the alveoli with the kind of fluid. Okay, that is called as a pneumonia. तो इन्फेक्शन होता है लंग्स पैरेंकाइमा का, लंग्स टिश्यूज़ का. जो भी लंग टिश्यूज़ हैं उनके अराउंड ब्लड वेसल्स सप्लाई हुए हैं. ओके, सप्लाई है एंड अल्टीमेटली लीकेज होता है, पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स की लीकेज होती है. काइंड ऑफ वहाँ पे infection leads to inflammation and inflammation leads to a kind of leakage of the fluid through the vessels and that ultimately leads to the a kind of fluid into the alveoli. ओके, तो डिटेल में पैथोजेनेसिस हम कवर करेंगे. वी कैन सी ये निमोनिया अगर डिटेल में इसको डिफाइन करें तो इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग पैरेंकाइमा लीडिंग टू एक्सुडेटिव कंसोलिडेशन ऑफ द लंग्स alveoli mainly due to the bacterial and viral infection. Consolidation means होता है जो भी fluid का जो buildup हो रहा है that is called as a consolidation. तो it is the inflammation of lung parenchyma leading to the exudative consolidation of the lung alveoli mainly due to the bacterial और viral infection. तो fungi बहुत ही rare होता है बट मेनली स्ट्रेप्टोकोका न्यूमोनिया हो गया या फिर अभी रिसेंटली जो भी कोविड वायरस था. तो वायरल इन्फेक्शन एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन मेनली दे इन्फेक्ट अवर द लंग पैरेंकाइमा एंड अल्टीमेटली व्हेन द लंग पैरेंकाइमा गेट इन्फेक्टेड एंड लीड्स टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग पैरेंकाइमा एंड जो भी उसके सराउंडिंग में जो ब्लड वेसल्स रहते हैं डेफिनेटली दे kind of secretes, they ooze out some fluid into the alveoli and there is a build up of the fluid that is called as a pneumonia. The fluid in the alveoli that is called as a pneumonia. तो you can see here you can see the symptoms as well. there is a aggressive coughing वगैरह रहेगा पेशेंट को, प्रोडक्टिव कफ रहेगा, कफ विथ स्पूटम रहने वाला है. ओके, तो यू कैन सी हियर नॉर्मल एयर चेक्स में डेफिनेटली देयर इज अ काइंड ऑफ ईयर रहेगा बट डेफिनेटली व्हेन इट टर्न्स टू द फ्लूइड दैट इज कॉल्ड एज अ निमोनिया. तो इन्फ्लेम्ड एयर सैक्स filled with the fluid that is called as a pneumonia. Okay, तो redness and inflammation fluid in alveoli that is called as a pneumonia. तो you can see here the बहुत ही अच्छा पीपीटी काइंड ऑफ ये जो पीडीएफ है रुस्तम चौधरी सर ने क्रिएट किया है, थैंक्स टू आवर रुस्तम चौधरी सर. तो यू कैन सी द टाइप ऑफ निमोनिया. एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन अगर बात करें तो वी हैव अ काइंड ऑफ राइट एंड लेफ्ट लोब. ओके, you can see a right lobe has a right and left lungs. Definitely right lungs has a 3 lobes and in left lung we have a kind of 2 lobe. Okay, you can see here then ये जो lobes है इनके kind of nomenclature इसको superior, middle and inferior lobe बोलेंगे. then superior and inferior lobe. तो जो भी in between जो superior और middle को जो kind of सेपरेट कर रहा है, जो लोब को सेपरेट कर रहा है, दैट पार्टीशन इज कॉल्ड एज अ हॉरिजॉन्टल फिशर एंड अल्टीमेटली द middle the lobe of the right lungs. Okay, the middle lobe of the right lung gets separated with the third lobe with our oblique fissure. Okay, so that is some anatomical classification. But if we discuss about the pneumonia classification, definitely we have a 2 type of pneumonia, bronchopneumonia and the lobar pneumonia. When the more than one lobe get infected or when the more than one lobe get filled with the fluid of our lungs, definitely that is called as a bronchopneumonia.
and lobar pneumonia is nothing but when the our kind of one lobe gets infected, that is called a lobar pneumonia. So bronchopneumonia and lobar pneumonia, we have a kind of two type of pneumonia. Inflammation involving more than one lobe, that is called as a bronchopneumonia, and inflammation involving only one lobe, that is called as a lobar pneumonia. You can see here, just we have discussed the right lung has 3 lobes and left lung has 2 lobes, but when the more than one lobe of a lung get infected or get inflamed or get fluid filled or get consolidated, that is called as a bronchopneumonia. Okay, and when the one lungs and part of lungs, that is called as a lobe, okay, the lobe of the lungs, the particular one lobe of the lungs get infected or inflamed or get consolidated, that is called as a lobar pneumonia. So only single lobe, and when the multiple lobe get involved, that is called as a bronchopneumonia. Okay, so you can see here the anatomic just a kind of schematic अगर व्यू में अगर देखें तो definitely we have a 3 lobe, we have a kind of 2 lobes in the left lung and 3 lobe in the right lungs. Okay, so more than one lobe get infected here, that is called a bronchopneumonia, and it is a one lobe get infected, that is called a lobar pneumonia. Okay, so etiological अगर बात करें, definitely the causative organism responsible for this is nothing but mostly the pneumonia is infective diseases. Okay, you all know very well, mainly the viral and bacterial, they get infected our lungs and ultimately leading to the pneumonia. तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है तो फंगल भी अटैक हो सकता है. इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लाइक HIV पेशेंट है, या फिर बहुत ही काइंड ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बंदे में अगर रहेगा तो डेफिनेटली काइंड ऑफ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट रहेगा तो फंगल इन्फेक्शन में हैपन टू अवर लंग्स. ओके, और फंगल इन्फेक्शन में इन्वेट टू अवर काइंड ऑफ लंग्स. ओके, तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बट डेफिनेटली इन अवर नॉर्मल अगर अडल्ट या फिर नॉर्मल पर्सन की बात करें तो जो भी इन्फेक्टेड जो हमारे लंग्स को करता है, दे मेनली द वायरल एंड बैक्टीरियल. ओके, तो बैक्टीरियल कॉसेज में अगर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ओके, नोन एज निमोकोकस एज वेल, क्लैबिसेला निमोनिया, ई कोलाई, Staphylococcus pyogenes, okay, chlamydia, mycoplasma. Okay, तो you can see the streptococcus pneumonia, ये जो कॉमनली एजेंट है हमारा, ओके, कॉमनली बैक्टीरियल एजेंट है, ये ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है. ओके, तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, डिपेंडिंग ऑन द ग्राम स्टेनिंग वी हैव डिवाइडेड द 2 टाइप ऑफ बैक्टीरिया एज वेल, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव. ओके, तो वो डिटेल में कभी डिस्कस करेंगे, बट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, क्लैबिसेला निमोनिया, ई कोलाई, स्टैफिलोकोकस पायोजेंस, क्लैमिडिया, mycoplasma, these are the bacterial causative organism of the our pneumonia. Okay, then Pseudomonas aeruginosa, again this a causative organism for our pneumonia. Okay, you can see the bacterial में chlamydia है, hemophilus influenza है. Okay, then legionella species, तो mycoplasma, staphylococcus aureus, तो ये सभी chlamydia, mycoplasma pneumonia, staphylococcus aureus, streptococcus pneumonia, ये staphylococcus pneumonia को that is called the pneumococcus as well. Okay, तो ये सभी mainly हमारे causative organism है, they play or they लीड्स टू द निमोनिया. वायरल में देख सकते हो एडिनो वायरस है, जो भी कोरोना वायरस अभी रिसेंटली था, इन्फ्लुएंजा ए एंड बी, देन पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस एज वेल. इन्फ्लुएंजा वायरस को भी हम बर्ड फ्लू या फिर स्वाइन फ्लू भी बोलते हैं. ओके, तो इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी वायरस मेन ऑल्सो अफेक्ट अवर लंग्स एंड लीड्स टू द वायरल निमोनिया. ओके, तो बैक्टीरियल निमोनिया एंड वायरल निमोनिया ऑल्सो वी हैव अ 2 टाइप अलॉन्ग विद ब्रोंको निमोनिया एंड द लोबा निमोनिया. ओके, then endemic fungi as well, if the immunocompromised patient है like HIV या फिर स्टेरॉइड कंजप्शन अगर पेशेंट करता है लॉन्ग टर्म से अगर वो स्टेरॉइड वगैरह ले रहा है तो डेफिनेटली इम्यून सिस्टम स्टेरॉइड से वीकन हो जाती है, एंड व्हेन द इम्यून सिस्टम गेट वीकन डेफिनेटली अ काइंड ऑफ सिंगल इन्फेक्शन विद लिटिल बिट इन्फेक्शन ऑल्सो मे गेट बिगर. ओके, तो ब्लास्टोमाइकोसिस और कोकिडोमाइकोसिस, दीज आर द एंडेमिक फंगाई मे इन्फेक्ट आवर लंग्स. ओके, तो वायरल कॉसेस में जैसे यू कैन सी हियर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोविड वायरस जो भी अपना था कोविड-19 में, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. ओके, कोरोना वायरस, देन इन्फ्लुएंजा वायरस है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू एज वेल. ओके, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस अगेन दे कैन इन्फेक्ट, देन रेस्पिरेटरी सिनेक्टियल वायरस, दीज आर द वायरल कॉसेज ऑफ आवर वायरल निमोनिया. ओके, देन पैथोजेनेसिस की अगर बात करें, हाउ दिस प्रोसेस ऑफ द निमोनिया गेट अकर्स, तो इन्फेक्शन वायरल आइदर बैक्टीरिया आइदर वायरल, लंग्स वो क्या करते हैं, पैरेन्काइमा को इन्फ्लेम्ड करेंगे, जो टिश्यूज हैं, पैरेन्काइमा मीन्स द टिश्यूज ऑफ द लंग्स दे गेट इन्फ्लेम्ड विद द इन्फेक्शन, एंड ड्यू टू इन्फ्लेमेशन कैपिलरी लीकेज इंक्रीजेस, एंड ड्यू टू दिस कैपिलरी लीकेज इंक्रीजेस देयर इज अ फ्लूइड filled alveoli or there is a fluid buildup in the alveoli get occurs. Okay, and that is called as a pneumonia. Okay, so you can see here the again we reaches to the same things,
कफिंग वगैरह रहेगा। एल्वेलाई में अगर एयर है तो नॉर्मल, अगर फ्लूइड डेफिनेटली काइंड ऑफ देयर इज अ निमोनिया। तो वी कैन सी द विथ आवर चेस्ट एक्सरे एज वेल, बाय सीइंग द चेस्ट एक्सरे एज वेल कि वेदर द पेशेंट हैज अ कंसोलिडेशन एरिया और नॉट। ओके, तो बहुत सारे फ्लूइड, देखो फ्लूइड प्लूरल एफ्यूजन में भी रहता है, निमोनिया में भी रहता है। ओके, तो प्लूरल एफ्यूजन में काइंड ऑफ नॉर्मली जो लोअर लोब्स होते हैं ना, दे गेट इन्फेक्टेड। ओके, मेनली प्लूरल एफ्यूजन में। बट निमोनिया में क्या होता है, मेनली मिडल लोब भी हो सकता है, अपर लोब भी हो सकता है, वट एवर इट मे बी, बट डेफिनेटली वी कैन रूल आउट दिस बाय सीइंग द चेस्ट एक्सरे PAV। ओके, तो यू कैन सी हियर, अगर क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें तो यू कैन सी हियर कॉमन सिम्टम्स में पेशेंट को स्नीजिंग रहेगा, रनी नोज रहेगा, मेनली क्या रहेगा उसको, फीवर रहेगा, सोर थ्रोट रहेगा, प्रोडक्टिव कफिंग यानी खांसी आएगी उसको विथ स्पूटम। ओके, तो यू कैन सी हियर प्रोडक्टिव कफ मीन स्पूटम उसमें रहेगा। येलो अगर आएगा डेफिनेटली बैक्टीरियल कॉज है निमोनिया का। अगर वाइट आ रहा है डेफिनेटली दैट इज ऑफ अबाउट अ काइंड ऑफ वायरल कॉज ऑफ दिस निमोनिया। ओके, तो वायरल बैक्टीरियल निमोनिया ऑल्सो वी कैन रूल आउट विद द सिम्टम एज वेल। तो यू कैन सी हियर प्रोडक्टिव कफ आ रहा है, कफ विथ स्पूटम रहेगा पेशेंट को, फीवर रहेगा, सोर थ्रोट रहेगा, चेस्ट में पेन भी रहेगा ड्यू टू अ काइंड ऑफ फ्लूइड बिल्डअप। ओके, हैविंग अ काइंड ऑफ चेस्ट पेन रहेगा, पेशेंट को बार बार खांसी आ रही है, अगेन दैट इज लीड्स टू द चेस्ट पेन, हिक्कफ रहेगा पेशेंट को, फैटिग, मसल लैग, these are the kind of problem may happen. Okay, then patient may look as a cyanosed as well. We will discuss the more symptoms as well, don't worry. But the fever with chills, राइगर भी पेशेंट को हो सकता है। ओके, तो अलॉन्ग विद यू कैन सी हियर मेनली चेस्ट पेन रहेगा और सोर थ्रोट रहेगा, प्रोडक्टिव कफ रहेगा पेशेंट को इन आवर निमोनिया। ओके, लेट्स सी द क्लिनिकल फीचर इन डिटेल। फीवर हाई ग्रेड एसोसिएटेड विद द चिल्स एंड राइगर रहेगा, पेशेंट को फीवर हो सकता है। ओके, फीलिंग ऑफ कोल्ड, शिवरिंग रहेगा पेशेंट। Then curve with sputum, fluid filled alveoli leads to the curve with expectoration, curve with sputum. Okay, उसको बलगम वगैरह आएगा along with that coughing, along with that खांसी। Okay, mostly whitish और yellowish sputum रहेगा। Whitish indicates the viral cause and yellowish indicates the bacterial cause. Sometimes greenish sputum known as rusty sputum may comes, that is indicates the pneumococcal infection. Okay, that is pneumococcal infection means streptococcus pneumonia। ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है ये हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूमोकोकल बैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो अगर ये अटैक करेगा एंड अगर वो अटैक करे तो डेफिनेटली जो स्पूटम रहेगा हमारा वो ग्रीनिश कलर का रहेगा, ग्रीनिश स्पूटम, दैट इज कॉल्ड एज अ रस्टी स्पूटम। ओके, एंड दे नथिंग बट दैट इज कॉल्ड एज अ न्यूमोकोकल इन्फेक्शन। ओके, तो यू कैन सी हियर बाय सीइंग द सिम्टम एज वेल, व्हाइटिश स्पूटम है, येलो स्पूटम है। तो कॉसेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म या फिर कॉसेस ऑफ द निमोनिया ऑल्सो वी कैन रूल आउट। टेकेपनिया रहेगा पेशेंट को, ब्रेथलेसनेस रहने वाला है, ब्रेथलेसनेस वो रहेगा ही रहेगा। वाई ब्रेथलेसनेस विल हैपन, बिकॉज पेशेंट का जो एल्वेला है वो फ्लूइड से फिल्ड हो गया है एंड देयर इज नो exchange of air is happening there. Okay, and that's why there is a kind of breathlessness, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ रहेगा, डिस्पनिया रहेगा, डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग रहेगा, ब्रेथलेसनेस रहेगा, पेशेंट काइंड ऑफ स्मॉल एक्सर्शन में ही पेशेंट या फिर पर्सन गेट सो टायर्ड, तो दैट इज नथिंग बट अवर ब्रेथलेसनेस। ओके, टेकेपनिया मीन्स पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा। ओके, रेस्पिरेटरी मीन्स जिसमें ब्रीथिंग जिसमें होता है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन जो हो रहा है ना वो उसमें प्रोसेस में बढ़ जाएगा। इनहेलेशन काइंड ऑफ मतलब रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा इन द सेंस पेशेंट मोर एंड मोर ब्रीथिंग करने वाला है। क्यों? क्योंकि अल्टरनेस ही विल नॉट डू मोर एंड मोर ब्रीथिंग, डेफिनेटली द मोर एंड मोर ऑक्सीजन विल नॉट रीच इन अवर बॉडी। ओके, बिकॉज डिमांड इज देयर बट the reaching is not that much. Okay, ऑक्सीजन नहीं जा रहा उतना बट डिमांड इज मोर, दैट्स वाई रेस्पिरेटरी रेट जो होगा पेशेंट का वो बढ़ जाएगा, दैट इज कॉल्ड द टेकेपनिया। तो नॉर्मल टेकेपनिया रेट 12 to 16 रहता है, बट इफ गेट मोर देन 21 when the RR is more than 21 that is called as known as tachypnea. Okay, तो plus difficulty in the breathing that is called as breathlessness, also called as a dyspnea. Okay, then subcostal और intercostal retraction हो जाएगा मसल्स का and that leads to the forceful breathing as well. तो साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, साइनोसिस कैसे होगा देख सकते हो, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी ड्यू टू इंक्रीज द डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। ओके, जस्ट आई सेड पेशेंट को ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो रहा है, a kind of capillary exchange जहाँ पे होता है एल्वेलाई में, but alveoli get filled with the fluid and that's why there is no exchange of air, and there is no exchange of air, that means there is no oxygen reaching in our blood, and ultimately that is nothing but there is a build up of our deoxygenated blood into the our bloodstream, and that's why the patient or the extremities of the bodies of the patient get looks as a cyanose. Okay, so blood discoloration of the body due to increased deoxygenated hemoglobin, और ऑक्सीजन जब कम हो जाता है उसी को हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, दैट इज कॉल्ड एज अ साइनोस लुकिंग पैटर्न. ओके,
एडेड लंग साउंड यू कैन सी हियर, ऑल्सो वी कैन सी द नॉर्मल जो हम इंस्पिरेटरी साउंड या फिर एक्सपिरेटरी साउंड जो हम सुनते हैं बाय ऑस्कल्टेशन, डेफिनेटली अ काइंड ऑफ देयर इज अ another sound as well you can see here due to the fluid filled alveoli, okay, that is called as adventitious sound. तो क्रेपिटेशन रहेगा, पेशेंट को वीजिंग भी हो सकता है, ओके. क्रेपिटेशन मीन्स अ काइंड ऑफ जो फ्लूइड की वजह से काइंड ऑफ जो भी हम इंस्पिरेशन करेंगे ना या फिर एक्सपिरेशन करेंगे, तो इंस्पिरेशन के टाइम में अ काइंड ऑफ जब फ्लूइड तो ऑलरेडी अंदर है, जब इंस्पिरेशन करेंगे तो एल्वेलाई में वो एयर जा रहा है, तो ड्यू टू दैट अ काइंड ऑफ देयर इज अ काइंड ऑफ क्रेपिटेशन, देयर इज अ वन साउंड, डिफरेंट साउंड गेट क्रिएटेड, दैट इज कॉल्ड क्रेपिटेशन साउंड. एंड जो एक्स्ट्रा साउंड जो क्रिएट हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज एडवर्टेंशियल साउंड. निमोनिया में तो अपने को क्रेपिटेशन मिलेगा, लेकिन अ काइंड ऑफ वीजिंग साउंड भी होता है, क्रेपिटेशन साउंड भी रहेगा, बहुत सारे ऐसे साउंड रहेंगे. तो अदर देन नॉर्मल साउंड जो हमको सुनाई दे दैट इज कॉल्ड एडवर्टेंशियल साउंड और एक्स्ट्रा साउंड, ओके. पैथोजेनेसिस में जैसे मैंने आपको बताया, इन्फेक्शन होता है लंग्स के पैरेन्काइमा का, लीडिंग टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैरेन्काइमा एंड देयर इज अ बिल्डअप ऑफ द फ्लूइड इनटू द alveoli, okay, the fluid in the alveoli that is called as pneumonia. The infection into the inflammation. Infection is nothing but it is inflammation is a hallmark of our infection. So blood vessels, mainly capillaries, get dilated. Vasodilation leads to the capillary leakage and leads to the water out of the capillary. Water collect in the alveoli and that leads to the pneumonia. Okay. Clinical feature जैसे मैंने आपको बताया, इसमें मेनली रेस्पिरेटरी सिम्टम्स रहेंगे, जनरल सिम्टम्स भी रहेंगे. रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में लाइक ब्रेथलेसनेस मैंने आपको बताया, ब्रेथलेसनेस रहेगा, कफिंग रहेगा, ओके, डिसिप्निया लाइक कंडीशन रहेगा, कफ विथ स्पुटम रहने वाला है. देन जनरल सिम्टम में आप देख सकते हो फीवर रहेगा, बॉडी एक रहेगा, लैक ऑफ एपेटाइट रहेगा, ओके. लैक ऑफ एपेटाइट मीन्स एनोरेक्सिया, पेशेंट को कुछ भी डिजायर नहीं हो रहा है लेने को. देन जनरल सिम्टम में पेशेंट काइंड ऑफ साइनोसिस भी मिलेगा आपको, ओके. येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी भी मिलेगा. तो येलो सिम्टम्स सजेस्टिव ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, रस्टी ग्रीनिश स्पूटम सजेस्टिव ऑफ न्यूमोकोकल इन्फेक्शन एंड द वायरल वाइट स्पूटम सजेस्टिव ऑफ अवर वायरल इन्फेक्शन, ओके. तो देख सकते हो अलॉन्ग विद दैट दिस यू विल गेट कोरेजा और फ्लू लाइक सिम्टम. तो फ्लू लाइक सिम्टम में इंक्लूड द 2 to 3 symptoms, like you can see here a kind of 2 to 3 symptoms में आएगा. कफ है, स्नीजिंग है, रनी नोज है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ known as a flu-like symptoms, okay. Coughing with sneezing or sneezing with runny nose, we have a kind of flu-like symptoms, okay. Patient को tachypnea रहेगा. रेस्पिरेटरी सिम्टम में you can see the breathlessness हो सकता है पेशेंट को, कफिंग हो सकता है, tachypnea and these are the breathlessness symptoms. जनरल सिम्टम में फीवर रहेगा पेशेंट को, फीवर विथ राइगर, शिवरिंग वगैरह रहेगा पेशेंट को. देन साइनोस हो सकता है पेशेंट, ओके. देन काइंड ऑफ स्नीजिंग हो सकता है पेशेंट को, फ्लू लाइक सिम्टम भी हो सकते हैं. तो दिस आर द जनरल सिम्टम्स, ओके. देन सबकोर्शियल रिट्रैक्शन जैसे पेशेंट को लेबर्ड ब्रीथिंग करना पड़ता है, वेरी इफेक्टिव ब्रीथ करना पड़ता है. ब्लूइड डिस्कलरेशन इन आवर जनरल कंडीशन, जनरल सिम्टम में हो सकता है ड्यू टू साइनोसिस. इन निमोनिया ऑक्सीजनेशन गेट डिक्रीजेस, लीड्स टू द ऑक्सीजन लेवल, डिक्रीज द लेवल ऑफ द ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम एंड दैट इज कॉल्ड एज अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, हीमोग्लोबिन का काइंड ऑफ बिल्डअप होता है एंड दैट लीड्स टू द ब्लू कलर स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन नोन एज अ साइनोसिस, ओके. तो फॉल इन बीपी भी हो जाता है पेशेंट को. निमोनिया ऑक्सीजन कमी हो जाती है, लेस ऑक्सीजन टू द हार्ट एंड पंपिंग फेलर ऑफ द हार्ट, ओके. जैसे ऑक्सीजन कम मिलेगा हार्ट को, डेफिनेटली लीड्स टू द पंपिंग फेलर ऑफ द हार्ट, लीड्स टू द हाइपोटेंशन. तो हाइपोटेंशन, फीवर, कफ विथ स्पूटम, these all are the symptoms suggestive of our pneumonia. तो CNS manifestation also you may notice, like pneumonia में ऑक्सीजन कम हो रहा है, ब्रेन ऑक्सीजन कम हो जाएगा, ब्रेन के जो टिश्यूज होंगे उनको ऑक्सीजन कम मिलेगा, डेफिनेटली. अनकॉन्शियसनेस, सॉरी, we reach to the yes let to reach. तो पेशेंट को नर्वस मैनिफेस्टेशन में जैसे मैंने आपको बताया अनकॉन्शियस हो जाएगा पेशेंट, कोमा लाइक कंडीशन आ जाएगी पेशेंट को, ओके. पेशेंट ड्राउजी अपीयर करेगा बिकॉज जो भी ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है नहीं मिल रहा है, दैट्स वाई पेशेंट कंफ्यूज रहेगा, इरिटेट रहेगा, ओके. कोमा लाइक कंडीशन में भी पेशेंट जा सकता है. तो यू कैन सी हियर जस्ट एक स्कीमेटिक डायग्राम. अगेन यू कैन सी हियर एल्वेलाई ओपन एयर स्पेस रहेगा नॉर्मली, बट व्हेन दे गेट फिल्ड दैट इज कॉल्ड एज अ निमोनिया, ओके. देन मेन सिम्टम ऑफ द निमोनिया यू कैन सी हियर सिस्टमेटिक में फीवर रहेगा पेशेंट को, चिल्स भी हो सकता है, ओके. लंग्स में देख सकते हो कफ विथ स्पूटम, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथिंग, ओके, एसओबी जिसे हम एब्रिविएशन में बोलते हैं. देन हिमेप्टिसिस भी हो सकता है पेशेंट को ड्यू टू अगेन एंड अगेन कफिंग की वजह से. चेस्ट में पेन भी हो सकता है. देन लो ब्लड प्रेशर, वैस्कुलर अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में अगर क्या हैम्पर होगा अगर उसकी बात करें तो देयर इज में चांसेस की हाइपोटेंशन भी हो सकता है, हेडेक हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट. देन गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में देख सकते हो काइंड ऑफ नॉजिया वॉमिटिंग कंडीशन में ऑल्सो सीन टू द पेशेंट, ओके.
तो इन्वेस्टिगेशन व्हाट यू कैन सजेस्ट टू द पेशेंट, चेस्ट एक्सरे आपको बोलना ही बोलना है, उसमें कंसोलिडेटेड एरिया आपको मिल जाएगा। ईयर जो होता है वो ब्लैक से रिप्रेजेंट करते हैं हम, और बोन जो होता है वो वाइट होता है। फ्लूइड या फिर पस अगर रहेगा लंग्स में डेफिनेटली ऑल्सो आर लाइट वाइट कलर। ओके, तो लंग्स निमोनिया वाइट पैचेस सीन इन आवर चेस्ट एक्सरे। ओके, तो चेस्ट एक्सरे पीए व्यू पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू आप पेशेंट को करने के लिए बोलना है। डेफिनेटली आपको कंसोलिडेटेड एरिया ऑप्टेन हो जाएगा। ओके, तो दिस इज नॉर्मल, यू कैन सी हियर दिस इज अ नॉर्मल। ओके, तो you can see this is the trachea is coming here and they get turned into the bronchi. This is our right lung, this is our left lung. So you can see the whole area of the lung get black in color. Okay, that is nothing but we have a kind of normal. Okay, तो दिस इज नथिंग बट कोस्टोडायफ्रेगमेटिक एंगल्स। ओके, तो प्लूरल इफ्यूजन में ये एंगल दिखाई नहीं देता है, बट निमोनिया में आपको पैचेस जो होगा ना, यहाँ पे भी पैचेस दिखाई दे सकता है, यहाँ पे भी पैचेस हो सकता है। बट प्लूरल इफ्यूजन में क्या होता है, जो फ्लूइड का जो बिल्डअप होता है ना वो नीचे से ऊपर होता है, बट निमोनिया कहीं भी किसी भी लोब में हो सकता है। ओके, दैट यू शुड नो। और जो अपना ये जो हार्ट है ना, ये अपना हार्ट है। ओके, तो यू कैन सी नॉर्मल चेस्ट एक्सरे में आपको बताया निमोनिया आप देख सकते हो, फ्लूइड इन द एल्वेलाई, वाइट पैचेस दिखाई देगा। अगेन यू कैन सी दिस इज आवर निमोनेटिक चेस्ट एक्सरे, दिस इज द वाइट पैचेस in between the two lungs, in between the two lobe of the lungs. Okay, then white opacity suggestive of the fluid, and the right middle lobe pneumonia is happen there, that is called the lobar pneumonia. Okay, so again you can see here, so there is a bilateral white opacity, you can see here lungs के एयर जो lungs के टिश्यूज में एयर जा रहा है वो हम ब्लैक से इंडिकेट कर सकते हैं, but you can see there is a white patches, again there is a white patches, so there is a more than one lobe is a kind of infected, the bilateral white opacity, that is called the bronchopneumonia. Okay, तो bronchopneumonia, lobar pneumonia, ये आपको टाइप्स पता होना चाहिए। तो again you can see here there is a periphery, ये हमारा साइड से है, then the white patches, तो डाउनवर्ड्स अगेन यू कैन सी है। तो कोविड निमोनिया में आपको इन्फीरियर रीजन मेनली दे गेट ओपेसाइट्स। ओके, तो पेरिफेरल ओपेसिटीज, पोस्टीरियर ओपेसिटीज, अगेन दे आर लीड्स टू द ब्रोंकोनिमोनिया। ओके, देन सेकेंड वन इज सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट में आपको काइंड ऑफ हीमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, देन प्लेटलेट, ये आपको देखना है। टीएलसी क्यों करना है टोटल ल्यूकोसाइट में, क्योंकि अगर बैक्टीरियल रहेगा तो डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ रहेगा, अगर वायरल रहता है पेशेंट को, अगर वायरल निमोनिया तो डब्ल्यूबीसी नॉर्मल काउंट का रहता है। डीएलसी में देख सकते हो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट में न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स हमारे आते हैं, मोनोसाइट्स आते हैं, लिम्फोसाइट्स आते हैं। ओके, तो टीएलसी का जो नॉर्मल वैल्यू है 4000 से 11000, ये हमारा नॉर्मल वैल्यू है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये वैल्यू बढ़ जाता है, वायरल निमोनिया में लेस देन 4000 हो जाता है वो। ओके, तो दैट यू शुड नो कि वायरल निमोनिया है या फिर बैक्टीरियल निमोनिया है। डेफिनेटली ऑल्सो वी कैन रूल आउट विद द काइंड ऑफ सीबीसी रिपोर्ट, अभी कंप्लीट ब्लड काउंट रिपोर्ट से भी हम उसको रूल आउट कर सकते हैं। तो कोविड-19 में जो कोविड अपना काइंड ऑफ पैंडेमिक अटैक था, देयर इज ऑल्सो टीएलसी जो काउंट था वो लेस देन 4000 था, दैट सजेस्ट द वायरल इन्फेक्शन है लंग्स में। डीएलसी में देख सकते हो न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, ईओसिनोफिल्स, ये सभी हमारे डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स में आएंगे। बट डीएलसी देख सकते हो न्यूट्रोफिल अगर बढ़ा हुआ है दैट सजेस्ट अ काइंड ऑफ बैक्टीरियल निमोनिया। ओके, तो न्यूट्रोफिल अगर बढ़ा रहेगा डेफिनेटली दे आर द बैक्टीरियल निमोनिया। स्पूटम एग्जामिनेशन के लिए पेशेंट को भेजने का है, स्पूटम एग्जामिनेशन फॉर इटोलॉजिकल डायग्नोसिस। स्पूटम क्यों भेजना है, काइंड ऑफ कभी कभी निमोनिया जो होता है ना वो टीबी की वजह से भी हो सकता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से भी हो सकता है, सो दैट्स वाई स्पूटम भी भेजना है। तो स्पूटम में काइंड ऑफ स्पूटम जो हम भेजेंगे ना उसमें बहुत सारे बैक्टीरियास रहेंगे, तो वो स्पूटम एग्जामिनेशन से हम बैक्टीरिया को भी रूल आउट कर सकते हैं। तो स्पूटम एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, स्पूटम का हम एक स्मीयर बनाते हैं, स्पूटम को एक स्लाइड पे रखते हैं और दूसरे स्लाइड से उसको स्मीयर बनाते हैं, स्मीयर का एग्जामिनेशन अंडर द माइक्रोस्कोप करते हैं। तो माइक्रोस्कोप में जब करते हैं ना तो डेफिनेटली हमें वो बैक्टीरिया रूल आउट हो जाता है कि कौन सा वो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से निमोनिया हो रहा है। तो स्पूटम एग्जामिनेशन हम नॉर्मली जो भी अपना बैक्टीरियल और वायरल है कॉज है वो हमको तो रूल आउट कर सकते हैं अदर लाइक सिम्टम से या फिर काइंड ऑफ अदर पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन से, बट स्पूटम नॉर्मली हम देख सकते हो एसिड फास्ट बेसिलाई लाइक काइंड ऑफ जितने भी हमारे टीबी के जो है। ओके, तो टीबी बैक्टीरिया को हम एसिड फास्ट बेसिलाई बोलते हैं। सो स्पूटम एग्जामिनेशन में यू कैन सी हियर एएफबी और ग्राम स्टेनिंग के लिए हम पेशेंट को स्पूटम एग्जामिनेशन मिलते हैं, टू एग्जामिनेशन के लिए हम स्पूटम भेजते हैं, एएफबी या फिर ग्राम स्टेनिंग में। एएफबी देखिए, एएफबी में हम नॉर्मली हम क्या पता करते हैं टीबी बैक्टीरिया है या नहीं, तो एएफबी एसिड फास्ट बेसिलाई प्रेजेंट है या नहीं ये हम इसमें देखते हैं। ग्राम स्टेनिंग में क्या देखते हैं, ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो हम इसमें रूल आउट करते हैं। तो एग्जाम्पल देखो, स्टाफिलोकोकस ग्राम पॉजिटिव है, ई कोलाई जो ग्राम नेगेटिव है, तो ग्राम स्टेनिंग में ये हमें
मालूम चल जाता है विद द स्पूटम एग्जामिनेशन। तो स्पूटम एग्जामिनेशन नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया बैक्टीरियल कॉज है या फिर वायरल कॉज है, ये हम अदर पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन भी पता कर सकते हैं, बट स्पूटम भी भेजते हैं हम पेशेंट का टू रूल आउट द स्पेसिफिक डायग्नोसिस, ओके, कि बैक्टीरियल है कि वायरल है और बैक्टीरिया में कौन सा बैक्टीरिया है, ओके, उसको रूल आउट करने के लिए स्पूटम भी हम भेजते हैं। तो स्पूटम नॉर्मली हम AFB भेजते हैं या फिर ग्राम स्टेनिंग भी भेजते हैं। AFB में बैक्टीरिया TB बैक्टीरिया रूल आउट हो जाता है और ग्राम स्टेनिंग में ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव। स्टेनिंग अगर रहेगा तो ग्राम पॉजिटिव, स्टेनिंग अगर नहीं रहेगा विद द स्पूटम डेफिनेटली द ग्राम नेगेटिव। स्टाफिलोकोकस ग्राम पॉजिटिव, ई कोलाई इज नथिंग बट अवर ग्राम नेगेटिव, ओके। तो स्पूटम में अगर हम अगेन हम कल्चर सेंसिटिविटी भी भेजते हैं, CNS, ओके, स्पूटम का कल्चर एंड सेंसिटिविटी भी भेजते हैं। अभी ये क्यों भेजते हैं वो भी देख सकते हो आप। कल्चर एंड सेंसिटिविटी का रिपोर्ट 3 से 4 दिन में आता है ये, तो आप देख सकते हो कल्चर हम देते हैं, अपना जो स्पूटम रहेगा ना उसको हम कल्चर देते हैं, एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं कि जो उस पर्टिकुलर स्पूटम में जो भी बैक्टीरिया है या फिर जो भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उसको हम ग्रो करने के लिए एक मीडियम देते हैं। तो स्पूटम देख सकते हो इसमें ई कोलाई ग्रो होता है, उसको हम एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, जिसके कल्चर देते हैं उसकी एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जो बैक्टीरिया या फिर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करे। तो एज सुन एज ये ग्रो करेगा डेफिनेटली वो हम फाइंड आउट कर देंगे। तो कल्चर एंड सेंसिटिविटी, स्पूटम कल्चर एंड सेंसिटिविटी ये टेस्ट का नाम है। तो कल्चर जब हम भेजते हैं ना डेफिनेटली इससे हमें मालूम चल जाता है, क्योंकि लिटिल बिट इन्फेक्टेड रहेगा तो स्पूटम में नहीं आएगा, स्पूटम से हम रूल आउट नहीं कर पाएंगे, माइक्रोस्कोपी वगैरह में नहीं देखेंगे। बट व्हेन वी डू द कल्चर एंड सेंसिटिविटी लाइक कल्चर, व्हेन वी डू द कल्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पूटम डेफिनेटली वो जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो हम पता कर सकते हैं, ओके। तो कल्चर एंड सेंसिटिविटी में काइंड ऑफ ई कोलाई, देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया कि ई कोलाई हमें मिल गया तो उसका निमोनिया का कॉज क्या है, ई कोलाई, ओके। तो अकॉर्डिंग टू दैट स्पेसिफिक बैक्टीरिया वी कैन स्टार्ट द ट्रीटमेंट, ओके। देन ब्लड कल्चर भी भेजते हैं हम पेशेंट का अगेन फॉर द इटोलॉजिकल डायग्नोसिस। तो ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी अगेन भेजते हैं हम पेशेंट का, जैसे स्पूटम को एक कल्चर या फिर मीडियम प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे हम ब्लड का एक कल्चर या फिर मीडियम प्रोवाइड करते हैं सो दैट द इन्फेक्शन प्रेजेंट इन द ब्लड दे गेट you can say grow and leads to the kind of rule out of that particular diagnosis, okay। तो ई कोलाई इसमें ग्रो हो रहा है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे कि ई कोलाई बैक्टीरिया था ब्लड में, उसको हमने कल्चर दिया ब्लड को कि ब्लड में जो इन्फेक्शन है उसको एक नरिशमेंट प्रोवाइड किया काइंड ऑफ मीडियम प्रोवाइड करके डेफिनेटली ये ग्रो हुआ और काइंड ऑफ एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक वी कैन स्टार्ट विद द टू ट्रीट द ई कोलाई, ओके। तो सेंसिटिविटी टू द एजिथ्रोमाइसिन, नाउ यू कैन सी द ट्रीटमेंट ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सो सेंसिटिविटी अगेन द सेंसिटिविटी लाइक स्पूटम का कल्चर किया हमने, सेंसिटिविटी तो देख सकते हो ई कोलाई जो है ना, ई कोलाई एजिथ्रोमाइसिन, जैसे मैंने बोला एजिथ्रोमाइसिन से ये क्या होगा काइंड ऑफ इसका हम किल कर सकते हैं, किल कर सकते हैं जैसे ट्रीट कर सकते हैं। बट डेफिनेटली ई कोलाई बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे भी हैं वो रेजिस्ट करते हैं इन द सेंस काइंड ऑफ वो नॉर्मली वो सेंसिटाइज नहीं होते हैं, ओके, यानी कि वो रेजिस्ट करते हैं। तो ई कोलाई नॉर्मली ग्रो हो रहा है तो ये भी देखना पड़ेगा कि सेंसिटाइज किससे हो रहा है, रेजिस्टेंस किससे हो रहा है, यानी कि ई कोलाई ग्रो किससे नहीं होगा, ई कोलाई किससे ग्रो होगा, वो एंटीबायोटिक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक होता है। तो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक प्रोवाइड करके हम क्या देखते हैं काइंड ऑफ जो कल्चर तो हमने रूल आउट कर लिया, बैक्टीरिया रूल आउट कर लिया, अभी वो बैक्टीरिया का कल्चर एंड सेंसिटिविटी भी करना पड़ता है, सॉरी वो बैक्टीरिया का सेंसिटिविटी भी देखना पड़ता है कि कौन सा एंटीबायोटिक से वो रेजिस्टेंट है, कौन सा एंटीबायोटिक से वो सेंसिटिव है। तो सेंसिटिव एंड रेजिस्टेंट ये हमें रूल आउट करना है विद दैट पर्टिकुलर एंटीबायोटिक आफ्टर द कल्चर, ओके। तो ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल निमोनिया में अगेन यू कैन सी द मेन स्टेट ऑफ द ट्रीटमेंट नॉर्मली द IV एंटीबायोटिक्स, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपेरिकल थेरेपी देना है पेशेंट को, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ओके। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में काइंड ऑफ एंटीबायोटिक विच आर द इफेक्टिव अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव एंड द ग्राम नेगेटिव बोथ, तो ये आपको आने वाला है इसमें, ओके। देन स्पेसिफिक एंटीबायोटिक थेरेपी में एज पर द कल्चर एंड सेंसिटिविटी रिपोर्ट्स, जैसे मैंने आपको कल्चर में आपको मालूम चल जाएगा कि ये एंटीबायोटिक है, ओके, सॉरी ये अपना बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया को हमने रूल आउट किया कि ये रेजिस्टेंट करेगा, ये सेंसिटिव करेगा, तो जो सेंसिटिव करेगा उसके अकॉर्डिंग वो एंटीबायोटिक हम प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, डेफिनेटली निमोनिया रूल आउट हो जाएगा, निमोनिया ट्रीट हो जाएगा। बट इंपेरिकल थेरेपी में देख सकते हो टू वे ऑफ ट्रीटमेंट, देयर इज अ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक एंटीबायोटिक थेरेपी एंड इंपेरिकल थेरेपी। इंपेरिकल थेरेपी में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे रहे हैं पेशेंट को ताकि कोई भी वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाए। बट स्पेसिफिक एंटीबायोटिक थेरेपी में हमने कल्चर सेंसिटिविटी कर लिया है और हमको पता भी चल गया है कि येस दैट इज इन्फेक्शन एंड वो इन्फेक्शन ये एंटीबायोटिक से रूल ठीक होगा और वो एंटीबायोटिक ट्रीट करके हम पेशेंट को ठीक कर देते हैं। तो नॉर्मली केफ्ट्रैक्सोन, मोनोसेफ वगैरह ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बहुत ही पॉपुलर है, ओके। तो देख सकते हो इसमें
अगर स्टैफिलोकोकस अगर आता है कल्चर में, ग्राम पॉजिटिव अगर आता है, तो ड्रग ऑफ चॉइस विल बी इंजेक्शन वैंकोमाइसिन। तो स्टैफिलोकोकस हमने कैसे फाइंड आउट किया? बाय डूइंग द कल्चर। और कल्चर करने के बाद ये वैंकोमाइसिन हम कैसे देख सकते हैं कि वैंकोमाइसिन इज स्पेसिफिक टू दिस, ये कैसे हमने किया? बाय डूइंग द सेंसिटिविटी। ओके, तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द डायग्नोसिस। देन क्राइटेरिया ऑफ द एडमिशन, पेशेंट अगर मोर देन 60 ईयर है, पेशेंट विथ कोमॉर्बिडिटीज लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, ओके, किडनी सीकेडी वगैरह पेशेंट है, लीवर डिसीज है, देन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, पेशेंट को नीड ऑफ ऑक्सीजन है, तो आपको इमीडिएटली पेशेंट को एडवाइस करना है फॉर द हॉस्पिटलाइजेशन। ओके, तो इंपेरिकल थेरेपी में इंजेक्शन कैफ्ट्रैक्सोन, ओके, मार्केट में मोनोसेफ है, जोन करके भी अवेलेबल है इंजेक्शन जोन। 1 ग्राम IV आपको देना है BD, यानी कि सुबह शाम देना है फॉर 14 डे, ये अपना कोर्स होता है। तो यू कैन सी द कैफ्ट्रैक्सोन कैसे दिखाया जाता है, उसको मोनोसेफ वगैरह भी बोलते हैं। इंजेक्शन मोनोसेफ 1 ग्राम BD फॉर 14 डे, ये एंटीबायोटिक एज ए इंपेरिकल थेरेपी हम बात कर रहे हैं। ओके, देन प्लस इंजेक्शन वैंकोमाइसिन 500 mg IV देना है TDS, यानी 3 टाइम देना है आपको पर डे। देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अगर इफ गिवन वेरी यू कैन सी हियर वेरी फास्ट रेड मास सिंड्रोम, रेड रैशेस भी इससे इसका एडवर्स इफेक्ट्स है। तो दैट्स वाई स्पेसिफिक कल्चर करने के बाद स्पेसिफिक अगर काइंड ऑफ सेंसिटिविटी और कल्चर अगर मिलता है, देन ओनली वी आर गिविंग द वैंकोमाइसिन लाइक इंजेक्शन। तो उसके बहुत सारे अलग अलग काइंड ऑफ साइड इफेक्ट्स वगैरह भी है। ओके, तो इंजेक्शन वैंकोमाइसिन 500 mg TDS स्लो में देना है 100 cc NS में। ओके, देन इफ द ऑर्गेनिज्म इज माइकोप्लाज्मा और क्लैमिडिया, definitely drug of choice will be the tablet azithromycin. So you can see there are a number of things. If organism is staphylococcus but resistant to the amoxicillin, so the drug of choice will be the vancomycin. Okay, sorry, but resistant to the amoxicillin and the vancomycin, the drug of choice will be the injection linezolid. Okay, injection linezolid 600 mg का देख सकते हो, BD देना है आपको for a 10 to 14 डे। तो देख सकते हो काइंड ऑफ रेजिस्टेंट हो रहा है। रेजिस्टेंट हमने पता कर लिया बाय डूइंग द कल्चर एंड सेंसिटिविटी। तो ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर जो बैक्टीरिया है ये एंटीबायोटिक से ठीक हो जाएगा, ये तो पता ही है। बट अगेन देयर इज अ वन मोर थिंग्स कि ये जो बैक्टीरिया बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं कि स्पेसिफिक उनका अलग अलग, मतलब एक बॉडी में जैसे स्टैफिलोकोकस है, अगर एक बॉडी में स्टैफिलोकोकस ये बैक्टीरिया है, डेफिनेटली वो वैंकोमाइसिन से ट्रीट होगा एक बॉडी में, दूसरे बॉडी में वो कैफ्ट्रैक्सोन से भी ट्रीट हो सकता है। तो दैट्स वाई अ काइंड ऑफ कल्चर एंड सेंसिटिविटी पता करेंगे। कल्चर से हम बैक्टीरिया रूल आउट कर लेंगे और सेंसिटिविटी से वो जो बैक्टीरिया जो हमने रूल आउट किया है वो किस एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है या फिर किस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है, वो भी हम रूल आउट कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन स्टार्ट आवर ट्रीटमेंट। ओके, तो यू कैन सी द लिनोजॉइड हम देख सकते हैं व्हेन द एंटीबायोटिक गेट रेजिस्टेंट टू दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया। तो इफ ऑर्गेनिज्म इज सूडोमोनास एरोजिनोसा, इंजेक्शन पिपरसिलिन टैजोबैक्टम, दैट इज पिप्टाज, Pibzo, okay, then Tazomac, these are the kind of brand name are the of that. Okay, तो you can see here injection Piptaz 4.5 gram TDS 10 to 14 day ये हमें देना रहता है। तो that is all about for our pneumonia. Here we discuss the treatment as well along with the descriptive view of the pneumonia. So that is all about for our pneumonia.